हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। हरिहर, आपको क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन के एनर्जी के बारे में? आपको क्या बताना चाहते हैं? आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को काफी डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। मैसेज यहाँ पर ऐसा है कि एक दूसरे की परेशानी या फिर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे इस कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में एक हीलिंग दिखाई देती है, जिस हीलिंग में आप दोनों एक दूसरे को जज नहीं कर रहे हो बल्कि अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसको भी समझिए क्या है मैसेज। जब आपका पार्टनर आपकी मर्जी से या आप अपने पर्सन की मर्जी से काम नहीं करते हो तो जजमेंट्स क्रिएट होती है ना, कि तुमने ये नहीं किया, तुम मुझे चाहते तो तुम मेरे लिए ये करते, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मेरे लिए ये काम करते, तुम मुझे मुझे ये चीज़ें ला के देते, तुम ये बोलते, ऐसा नहीं करते। ठीक है, पर हो सकता है कि उस इंसान की जो लाइफ है उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें करना उसके लिए शायद उतना पॉसिबल नहीं है, या कोई भी चीज़। तो कहते हैं कि जो जो संबंध प्रेम संबंध होता है या विवाह का संबंध होता है, जहाँ प्रेम है वहां पर अंडरस्टैंड किया जाता है। सीधे सीधे जजमेंट नहीं दी जाती है, या सीधे सीधे ये नहीं कहा जाता है कि अगर तुम मुझे चाहते तो तुम मेरे लिए ये करते या वो करते, ऐसा करते या वैसा करते। कई बार ये चीजें, ये फिल्मों में तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बट रियल लाइफ में ये चीजें कई बार अप्लाई नहीं होती हैं। ओके, तो जैसे हम जज कर देते हैं ना, जैसे एक मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, तो भगवान ने इनको थोड़ा अलग अलग बनाकर भेजा है ना। अगर जैसे हम हैं वैसे ही बिहेव तुम भी करो। हो सकता है उसकी चॉइसेस, उसके तरीके, उसकी फैमिली के तरीके कुछ अलग हों, आपकी चॉइसेस, आपकी फैमिली, आपके इश्यूज कुछ अलग तरीके से हों, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर फीलिंग्स नहीं है। तो यहाँ पर जैसे एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आप दोनों ऑब्जर्व करोगे और जजमेंट से दूर रहोगे। एक दूसरे को कड़वी बातें सुनाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, या फिर एक दूसरे को बहुत तंज कसना, ठीक है, ताना मारना, ये नहीं करोगे आप। मतलब ये कनेक्शन में आप फ्यूचर में अपने आप को देखो ना देखो, पर जैसे यहाँ पर एक ऐसी हीलिंग निकल के आ रही है कि मुझे तंज नहीं कसना है, मुझे ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है। यहाँ पर जजमेंट नहीं है किसी भी तरीके से। यहाँ पर ये नहीं है कि तुमने ये, अगर तुम ऐसे होते तुमने ये किया होता मेरे लिए। यहाँ पर एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब है कि आप सामने वाले को अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो भी आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं एक तरफा आप कर रहे हो, नहीं नहीं, दोनों तरफ से है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आप ये भी नोटिस करने वाले हो अपने पर्सन के साथ, या आपके पर्सन आपके साथ नोटिस करेंगे कि आप लोगों के मन में जो एक दूसरे को लेकर जगह है वो कोई और ले नहीं पा रहे हैं। अगर आप खुद को ऑब्जर्व करना सीख जाएं और थोड़ा समय लें तो आपको समझ में आएगा। आप अपने साथ बहुत ऑनेस्ट हो पाएंगे कि क्या ये प्लेस जो इस इंसान की मेरे मन में है, इसे कोई और ले पा रहा है। हम कह रहे ट्राई करके देख लो, ठीक है, ट्राई करके देख लो। आप बातचीत करके देख लो किसी के साथ, आप अपने को मेडिटेशन हील करके देख लो।
आप सब कुछ करके देख लो पहले एक बार, और उसके बाद भी अगर आपके मन से एक चीज आ रही है कि नहीं हो पा रहा है, तो समझिएगा कनेक्शन जेन्युइन है, क्योंकि सेम चीज आपके पर्सन के साथ भी हो रही है। जो जगह इस पर्सन की लाइफ में आपने ले रखी है, जो प्लेस आपकी है, उस प्लेस पर किसी और को बिठा पाना इस पर्सन के लिए इम्पॉसिबल हो रहा है बहुत। अब ऐसे में इंसान सोचता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा चाहा था, तुमने कदर नहीं की, ठीक है। बट सच बात ये है, अगर सोच के देखो, अगर आपको समझ में आएगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ तुमने चाहा होता, तो तुम तो चाहे जिसको चाह लो फिर, और बिठा लो उस जगह पे। फिर से समझना इसको मैंने क्या कहा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये मैसेज। जब आप किसी को ये कहते हो ना कि मैं इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मन में कोई और नहीं आ रहा, मैंने उसे बहुत चाहा। अरे तो तुम्हारी चाहत थी ना, तुमने चाहा ना, तुम ये कह रहे हो कि मैंने चाहा इसीलिए मैं उसे रिप्लेस नहीं कर पा रहा, तो तुम किसी और को चाह लो, किसी और को चाह लो तुम। चाहना तो तुम्हें ही है ना, चाहने की कंडीशन तो तुम्हारे पास है, तो तुम किसी को भी चाह सकते हो इस दुनिया के अंदर। चाह लो तुम, कोई भी तुम्हें पसंद आ सकता है, किसी को भी तुम कितना भी स्पेशल फील करा सकते हो, चाह लो उसे, चाह लो और जगह पे बिठा लो। लेकिन तुम ये कह रहे हो कि नहीं, कोई नहीं आ रहा है उस जगह पे, कोई और नहीं बैठ पा रहा है उस जगह पे, तो भाई सामने वाले का योगदान है उस चीज में, अकेला तुम्हारा नहीं है। क्योंकि अकेला तुम्हारा होता तो तुम तो आजाद हो, किसी को भी बिठा सकते हो वहां पे। अगर 100 एफर्ट्स, पूरे पूरे 100% एफर्ट सिर्फ तुम्हारे रहे होते उस जगह पर किसी को बिठाने के लिए, तो तुम वो अकेले हो ना, तुम किसी को भी बिठा सकते हो वहां पे, तुम किसी को भी अपना बना सकते हो। क्या तुम ऐसा कर पा रहे हो? ट्राई करके देख लो। इंसान को घमंड होता है कि मैंने प्यार किया, तुमने अकेले कैसे कर लिया? अगर सामने वाला आ, बहुत ही नालायक होता, डे वन से बहुत ही बेकार होता, तो क्या वो तुम्हारे दिल में वो जगह बना पाता जो एक बार बन गई, जो तुम किसी और को दे नहीं पा रहे? उसका कोई ना कोई योगदान रहा होगा वो जगह बनाने में। अगर वो योगदान उसका ना रहा होता तुम्हारे लाइफ में वो जगह बनाने में, तो क्या तुम किसी राह चलते गैर इंसान के साथ यूं ही प्रेम में पड़ जाते, या फिर किसी को भी अपना तुम, वो तो लोग हो नहीं जिन्होंने एक चेहरा देखा और बस उन्हें लगाव हो गया चेहरे से। ऐसे भी लोग हैं, होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो पाते हैं एकदम कि इतना गहरा चेहरा देखने मात्र से, ठीक है। तो सामने वाले किस कहते हैं ना कि कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हैं, जितने भी हम ट्विन फ्लेम्स की भी बात करते हैं, सोलमेट्स की, तो इनमें भी पहले बबल फेज होता है। ये बबल फेज में एक दूसरे की लाइफ में वो प्लेस बना लेते हैं पहले, उसके बाद आती है सेपरेशन। अगर बबल फेज ना हो तो क्या तुम ऐसे ही रैंडम किसी व्यक्ति के साथ इतना कनेक्ट हो जाओगे कि तुम उसको सीधा दिल में बिठा लो, और फिर तुम कह रहे हो कि तुम रिप्लेस नहीं किया सकते क्योंकि मैंने तुम्हें चाहा? उसका भी रहा होगा कोई ना कोई योगदान, सोच के देखना। पर इंसान को अपने उस पर मैं में होता है ना, वो मैं ही महान, मैं ही बेहतर, तो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि आखिर इसने इतना मुझे अट्रैक्ट कर कैसे लिया। क्योंकि अगर ये सिर्फ मेरी ऊर्जा होती तो मैं जिस पर लगा दूंगा, तो मैं किसी और पर लगा दूं इसको, क्या लग पा रही है, क्या हो पा रहा है? नहीं। तो इस तरह की चीजें होने वाली हैं कनेक्शन में, या हो रही हैं या चल रही हैं आपके पर्सन के साथ, और आपके साथ, इस पर्सन के साथ तो चल ही रही हैं। पर यहाँ पर मुझे दोनों के लिए मैसेज मिल रहे हैं कि एक बार सोच के देखो कि ये क्या है। और अगर डिटैच होना आसान हो तो फिर यहाँ रीडिंग क्यों देख रहे हो, और आपका पर्सन वहां पर अपना सर क्यों पीट रहा है? हो जाओ डिटैच। दुनिया में तुम अपनी ऊर्जा जिस पे लगा दोगे उससे तुम्हें लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, और तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी, ठीक है। लेकिन तुमसे नहीं हो पा रहा है, किसका क्या रीजन है? तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें हैं, मतलब जजमेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये नहीं है कि, यहाँ पर एक क्रॉस का साइन भी है, ठीक है। हम्म। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि इस कनेक्शन में ना, जैसे जो अच्छाई है
या जो दोनों के अच्छाई है, दोनों के अंदर जो दोनों के अंदर अच्छाई है उसको तत्काल दोनों अपना लेते हैं, लेकिन जो कमियां हैं उनको लेकर तंज कसते हैं या बातें सुनाते हैं, या फिर उनको लेकर मतलब कम महसूस कराते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर अगर आपके कनेक्शन में हो रही है तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करने वाले हो, और आपके पर्सन भी, कि अच्छा तो मैं सब ले लेता हूँ इस कनेक्शन से, लेकिन इस कनेक्शन में हर चीज़ अच्छी नहीं होती ना। सब 100% अच्छे थोड़ी, ज़्यादा अच्छे हो जाओगे तो भगवान राम जैसे हो जाओगे, और उनके जैसा व्यक्ति, उनके जैसा जीवन आप जी भी नहीं पाओगे। ठीक है, इतना सहनशील, इतना मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा कैसे होना पड़ेगा, आपको थोड़ा हरी जैसा होना पड़ेगा, जो जिस जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठीक है, कि आपको अपने अंदर अच्छाई भी रखनी है, लेकिन ये भी देखना है कि भाई इतना भोला भी मुझे नहीं होना है कि सब मेरा फायदा उठाकर चले जाएं। ठीक है, तो जो एनर्जी है ना वो यहाँ पर कुछ ऐसी ही निकल के आई है कि कमियां ऐसी थी कि आप दोनों एक दूसरे को अगर समझाते तो शायद वो भरी जा सकती थी या फिर वो ठीक हो सकती थी, पर उन पर जैसे तंज कसा गया, और या उन पर रिएक्ट किया गया, या फिर उन पर ईगो ईगो खेला गया, सीधी बात, या फिर उनको लेकर ईगो पे ले ली गई चीजें और ईगो ट्रिगर हो गया। इनको नॉर्मली बैठ कर एक दूसरे से बात करके भी समझाया जा सकता था, या फिर थोड़ा वक्त मांगा जा सकता था कि मैं संभाल लूंगा, मैं सुधार लूंगा, बट इनका कोई रास्ता जैसे मिला नहीं। तो यहाँ पर जिनके बीच में भी सेपरेशन है ना, इस चीज को आपके कनेक्शन में हाईलाइट किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। देखो, हरिहर का नाम ले लो तब ऐसे मैसेजेस आने लगते हैं। रीडिंग में स्टार्टिंग मैंने क्या बोला, हरिहर आपको इस कनेक्शन पे क्या बताना चाहते हैं, तो देखो रीडिंग कैसी आ रही है। ये यूनिवर्स इस कनेक्शन में कुछ ऐसा करेंगे जहां पर आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा, जहां आप जजमेंट से बाहर आएंगे, जहां पर आप जज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आप भी और आपके पर्सन भी। देखो, एक चीज बहुत अच्छी बताती हूँ, इस रीडिंग में निकल कर आई है, इसीलिए किसी इंसान को अगर समझना हो या परखना हो कि ये व्यक्ति आपके लिए जेन्युइन था कि रियल था, या फिर धोखेबाज था, तो मुझे लगता है एम्पैथ्स जो हैं वो डे वन से समझते हैं कि इस व्यक्ति की एनर्जी उनके लिए रियल है और किनकी एनर्जी उनके लिए फेक है। मतलब व्यक्ति जो है वो इंटेंशनली बुरा है, या फिर वो आप दोनों के बीच में वो टाइम ऐसा आ जाता है कि जहां पर आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करके ईगो में चीजें बिगाड़ते हो। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप को डीपली ऑब्जर्व करना तो समझो कि ये व्यक्ति डे वन से इंटेंशनली खराब है मेरे साथ, या फिर हम दोनों की अच्छी खासी बन रही थी, लेकिन समय समय पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे को इतनी ट्रिगर करती हैं कि हमारा ना एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। हम इसमें दोनों चीजें अनुभव कर पा रहे हैं कि कनेक्शन तो है, लेकिन ट्रिगर ट्रिगर ऐसे हैं या कमियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो आपको समझ में आएगा कि ये कनेक्शन में 100% सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उन पर काम किया जा सकता है। दोनों व्यक्ति इंटेंशनली बुरे नहीं है। स्पेशली मैं बात करूँ एम्पैथ की, तो वो बहुत अच्छे से सामने वाले की इंटेंशन पढ़ पाता है। वो बात अलग है कि वो सुनता नहीं है अपने मन की, इग्नोर करता है इंट्यूशंस को, लेकिन इंटेंशन उसको भली बात ही समझ में आ रहे होते हैं कि सामने वाले की इंटेंशन मेरे को लेकर क्या है, इसकी हरकतें मेरे को लेकर क्या है। ठीक है, तो ये मैसेज है यहाँ पे। इस पर्सन को भी यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने बचकानी हरकत की है, बचपना दिखाया है, जहां पर इन्हें मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहिए था कनेक्शन में, या फिर क्यों आपने इन्हें जज किया। इस क्यों का जवाब इन्हें मिलेगा। जैसे कई बार लोग बोलते हैं तुमने मुझे जज किया, तुमने मुझे समझा नहीं, तो जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को ये चीज समझाने वाले हैं, आईना दिखाने वाले हैं कि सामने वाले ने आपको जज किया, उसके पीछे क्या रीजन है, आपकी कौन सी कमी के कारण उसने आपको जज किया। जजमेंट्स मिली तो क्यों मिली,
आपके अंदर कोई कमी होगी तब मिली, तो आपने अपनी कमी को ऑब्जर्व नहीं किया। और अगर बिना बात जजमेंट मिली है, कि अगर लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से या इश्यूज की वजह से समझा नहीं गया, तो उन चीज़ों पर भी से ध्यान आपका जाएगा। हीलिंग जो होती है ना, बहुत बारीकी से होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जिन लोगों के बीच में भी कनेक्शन है और वो हील कर रहे हैं कनेक्शन, तो उनको बहुत चीज़ें रिफ्लेक्ट की जा सकती हैं यूनिवर्स के द्वारा, दोनों को ही, कि आप ज़रा एक बार अपने आप को यहाँ पर ऑब्जर्व करें, एक बार यहाँ पर अपनी दृष्टि डालें, और आपको फिर भी लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन नहीं है लायक मेरे, या फिर वो अंदर से कॉलिंग आ रही है, अंदर से यस 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 नहीं आ रहा है, नो 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 ही आ रहा है, तो फिर वो आपकी चीज़ है ही नहीं वो, ठीक है। आपका अंतर मन जो है वो क्लैरिटी के साथ चीज़ों को बताता है, ठीक है ना। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। और जब बात यहाँ पर ये आती है कि सब मेरी तरफ से था, तो अगर तुम्हारी तरफ से था, तुम्हारी तरफ से 100% कहीं और लगा दो, वहां भी हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा? अगर आपके पर्सन मान लो थर्ड पार्टी में गए, तो ये लगा दे वहां पर एनर्जी पूरी, क्यों नहीं हो रहा है? वो रिप्लेस क्यों नहीं हो रहा है? उसका क्या रीजन है? ठीक है। कुछ लोगों के कनेक्शन इतने जेन्युइन हैं कि हीलिंग के बाद ये पास आते हैं, दूर नहीं जाते। हीलिंग के बाद इनकी एनर्जी और पावरफुल हो जाती है, इनकी चीजें और बढ़ जाती हैं, ठीक है। ओके, ये मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, फूल एंड 9 ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी कुछ विचारधाराओं में ऐसा फंसे हुए थे, जिसकी वजह से ये पर्सन की नजरों में ये हमेशा से सही रहे हैं। आपने इन विचारधाराओं को कर दिया चैलेंज इस पर्सन की। आप रहे खुली सोच के व्यक्ति, फूल। आपने इस पर्सन की जो एक ऐसी सोच होती है ना, जो बॉक्स में रहती है एकदम, हमारे यहाँ ऐसे 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 होता है, ठीक है। आप कुछ लड़कों से या कुछ लड़कियों से मिलेंगे ना, तो आप अक्सर ऐसा बोलते हो, सुनाइए, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। आप आंटी अंकलों से भी मिलो, ऐसे ही मिलेंगे आपको ज्यादातर लोग, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये जो होते हैं ना कम सोच वाले, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ऐसी ही सोच के प्राणी आपके पर्सन भी रहे हैं। और इनको आप अलग तरीके का व्यक्ति मिल गया, जो फूल की एनर्जी में है, जो विचारों से थोड़ा खुला है, जो अपने आप को सोच में बांधता नहीं है। परमात्मा का भी रीजन होता है हर व्यक्ति को किसी से मिलाने का, वो इसी तरीके काम करते हैं, देखो, मिला के, ठीक है। आपकी सोच से इस पर्सन को परिवर्तित करने की यूनिवर्स ने कोशिश की। और आपकी भी अगर कोई ज्यादा ऐसी एनर्जी थी जहां पर आप बुरे तरीके से फंसे हुए थे, तो उन चीजों को जैसे इस पर्सन ने बाहर निकाला है। आपके पर्सन जो है किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ये चीज यहाँ पर ये दिखाती है कि मैं सही हूँ, मुझे पता है, मैं बहुत क्लियर हूँ, ठीक है। और फूल की एनर्जी चुलबुली एनर्जी होती है, फूल को तो पता ही नहीं कि आगे खाई है, ठीक है। तो मस्त मौला इंसान। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, मतलब डेस्टिनी दो ऐसे लोगों को आमने सामने लेकर आ रही है कि तुम्हारी सोच से बदलता हूँ मैं, रुको, ठीक है। तुम्हारी सोच को बदलता हूँ, दोनों को, मतलब परमात्मा से दोनों को सामने लेकर आ रहे हैं, तो दोनों की सोच जैसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी, आप सामने वाले से थोड़ी प्रैक्टिकलिटी सीखो और समझो कि क्या होता है एक्चुअली में। और सामने वाले से, और जो ज़्यादा ही प्रैक्टिकली और लॉजिकल लोग होते हैं, उनको थोड़ा ये सीखो कि लाइफ में कभी भी खुलकर जीना कैसे कहते हैं, ठीक है। बॉक्स में फिट नहीं हुआ जाता। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो ये दिखाती है कि आपके जो पर्सन है, इनकी
इनकी जो सोच है इसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में बहुत कलेश हुआ है, जजमेंट्स क्रिएट हुई हैं, क्योंकि उसको अपनी सोच पर बहुत घमंड कि मैं सही सोचता हूँ। हो सकता है आपको अपनी सोच पर घमंड हो, या फिर आपकी एनर्जी बेफिक्री वाली, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ये जो भी है आप दोनों के बीच में, जैसे भी आप दोनों मिले हो या दोनों के बीच में जो भी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं, यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है कि लेकिन फिर भी जैसे आपने इस पर्सन को, इस पर्सन ने आपका दिल जीता, और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में उनके वो प्लेस जो होती है ना, उस प्लेस पर अच्छा अपना हक जमा कर बैठ गए। अब बैठ गए और जब चीज़ें ट्रिगर हुई तो अब यहाँ पर तो एक ट्रिगर आता है, तो फिर से सेपरेशन आती है, मूव ऑन वाली सिचुएशन आती है। लेकिन वो फिजिकली मूव ऑन तो दिख रहा है कि चलो भाई दो लोग, दो बॉडीज अब साथ में नहीं है, लेकिन वो एनर्जेटिकली मूव ऑन जो होता है कि भाई एनर्जी से तो आप नहीं पीछा छुड़ा पा रहे, वो तो अभी भी आपको पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो आप बहुत बुरी तरीके से आप कनेक्ट हुए थे ना उस व्यक्ति से। तो यहाँ पर व्हील की एनर्जी है, आपके पर्सन को बहुत हर्ट जैसा होता है आपसे दूर रह के, पर ये किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी इतनी जल्दी पिघलने वाली एनर्जी नहीं होती। ये कहता है ये एनर्जी कि मैं सही हूँ, मैं क्यों जाऊं, आना है तो वो आए, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है 9 और 10 कप्स की, कि अगर तुम सुधर जाओ थोड़ा तो फिर यहाँ खुशियां ही खुशियां हैं। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। लेकिन अपने ईगो को नीचे रखना, अपनी ईगो को सरेंडर करना, अपनी गलती को देखना, अपनी कमी को देखना, अपने आप को बदलना, अपनी विचारों पे काम करना, वैचारिक मतभेद में जो फंसे हुए हैं उन पर काम करके सरेंडर करना मजाक नहीं है, लोग नहीं कर पाते। दूसरे इंसान को दे दो तो उसको तो फटाफट तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, उसको पागल बनाने में इनको 10 मिनट नहीं लगेंगे, और ये बताने में कि तुम्हारे अंदर कितनी कमी है। लेकिन वही काम अगर दे दो कि तुम्हारे अंदर ये चीजें, इनको ऑब्जर्व करो, देखो, इन पे काम करो, तो अपने लिए जैसे लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा। दूसरे को सुधारना तो इतना आसान लगता है कि क्या ही बताएं। अपने को सुधारने बैठता है इंसान तब उसको पूरा खानदान याद आता है कि अपने को सुधारना कितना मुश्किल है। अपने आप को ऑब्जर्व कर लो तो ही कितना मुश्किल है, तुम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते कि तुम्हारे अंदर क्या कमी आ रही है, ठीक है। तो अपनी चीजों को भी नहीं समझ पाते हो कि मेरे अंदर कैसे जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं ये इस सिचुएशन में फिट बैठ भी रहे कि नहीं बैठ रहे। कई बार कुछ चीजें समय देखकर भी की जाती हैं, हर जगह अपनी वो चीजें लेकर आ जाना कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही मेरे को एनर्जी नजर आ रही है। आपके पर्सन आपके साथ रहकर एक चीज समझें कि लाइफ में थोड़ा लाइट रहना इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपके आने के पहले हमेशा ये बहुत उसमें रहे होंगे, जैसे बोलते हैं ना कि वो एनर्जी होती ना कि बहुत इंसान सोच सोच कर काम करता है, सबको सोच सोच कर काम करता है, वो लाइट नहीं रह पाता, वो हल्का फुल्का नहीं रह पाता, थोड़ा इजी नहीं बना पाता लाइफ को। लाइफ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। कुछ लोग ऐसे तो थोड़े दिमाग से उनका वो हल्की फुल्की एनर्जी में रहते हैं, वो उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। वो थोड़ा लाइफ के लाइटर साइड पर होते हैं, और जिंदगी को ऐसे जीते हैं कि ठीक है, हंसो और हंसाओ, खुश रहो और खुश रखो, ठीक है, प्यार बांटो और प्यार में जियो। उनकी एनर्जी ये होती है। जिनका मैं थोड़ा कम होता है ना, वो लाइफ थोड़ा इजी जी पाते हैं। जिनका मैं बहुत होता है, जरा किसी ने कुछ कह दिया तो ईगो हर्ट हो गई, अब मैं इसके घर कभी नहीं जाऊंगा, अब इससे मेरी कभी नहीं बनेगी, ऐसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए। ऐसे लोग की एनर्जी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। मैं वाले जो लोग होते हैं ना, कभी देखना इनको, इनका चेहरा हमेशा लाल मिलेगा, आंखें लाल, क्रोध में भरे हुए। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस रहा है, जहां पर इस बार ऑब्जर्व करने का मौका दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स भी ऐसे हैं कि सिखा के दम लेंगे आप लोगों को, ओके। ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।